नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चलो वक्त हो गया है खबरों की खबर। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी इस साल होने वाले नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रणनीतिक रूप से मुकाबला करने की तैयारी लगातार कर रहा है। शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ मिलकर लड़ने का ऐलान भी कर चुकी है, जबकि कांग्रेस जल्द ही इस बारे में फैसला लेगी कि वह इस गठबंधन के हिस्से के रूप में चुनाव लड़ना चाहती है क्या नहीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी सरकार और बीजेपी दोनों के लिए ये निकाय चुनाव काफी मायने भी रखता है। एनडीए और बीजेपी दोनों के पास इन चुनावों में बहुत कुछ दांव पर भी है। इस साल 5 नगर निगमों में नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, वसई, विरार, कोल्हापुर और औरंगाबाद में चुनाव होने वाले हैं। इनमें से 3 शहर मुंबई के दायरे में आते हैं और इसके विस्तारित उपनगरों का हिस्सा है। ये चुनाव 27 नगर निगमों में से 18 के लिए सेमीफाइनल और 26 जिला परिषदों, जिला बोर्डों में होने वाले चुनाव होंगे, जो मिनी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर लड़े जाएंगे। इन 18 नगर निगमों में बृहन मुंबई नगर निगम मतलब की बीएमसी भी शामिल है, जो एशिया में सबसे अमीर मानी है। इनमें मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, नागपुर, पनवेल, मीरा भाईंदर और शिवसेना के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण मालेगांव भी शामिल है। शिवसेना और बीजेपी जो 2019 में कड़वे मनमुटाव से गुजरी थी, दोबारा सत्ता में आने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए भी अब राजी हो गई है। इन नगर निगमों को नियंत्रित करने के लिए सभी पार्टियां अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है, खासकर मुंबई और ठाणे में। इसीलिए इस साल के स्थानीय निकाय चुनावों के परिणाम की व्याख्या एनडीए शासन पर एक लोकप्रिय जनमत संग्रह के रूप में की जाएगी, जिसका नेतृत्व शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद करने वाले हैं। ये निकाय चुनाव बीजेपी के दावों का भी परीक्षण करेगी कि राज्य सरकार अपने स्वयं के विरोधाभासों के वजन में ढह जाएगी। बीजेपी भी एक कठिन परीक्षा का सामना कर रही है। यह लंबे समय से प्रचारित किया गया है कि बीजेपी की चुनावी सफलता मोटे तौर पर एक आउटसोर्सिंग मॉडल के माध्यम से संचालित होती है, जिसमें शक्तिशाली नेताओं को शामिल करना शामिल है। 2014 में केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद मोदी की लहर में बड़े पैमाने पर धीरे धीरे शक्तिशाली क्षेत्रीय क्षेत्रकों को अपने पाले में कर लिया था। इसमें तत्कालीन विपक्ष के नेता राधा कृष्णन विखे पाटिल, सतारा शाही परिवार के नेता उदयनराजे भोसले और पूर्व मंत्री गणेश नाइक, मधुकर राव पिचार और अन्य नेता भी शामिल थे। बीजेपी खेमे में खासतौर पर वफादारों से सवाल है कि अगर हालिया होने वाले चुनावों के नतीजे में बीजेपी को सफलता नहीं मिलती है तो विधानसभा में सबसे बड़ी होने के बावजूद उसे विपक्ष में बैठना होगा। हालांकि एनडीए ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। इन चुनाव में एक सीमित चुनाव कॉलेज था। इसी तरह सभी राजनीतिक दलों ने इस साल के शुरू में हुए ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद चुनाव में अधिकतम सीटें जीतने के दावे भी किए हैं, जिन्हें स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये चुनाव पार्टी के प्रतीकों पर आयोजित नहीं किए जाते हैं। मंगलवार को सांगली नगर निगम में मेयर पद के चुनाव में कांग्रेस और एनसीपी भी बीजेपी को टक्कर देने में कामयाब रहे, लेकिन नगर निगम के चुनाव एनडीए और बीजेपी के जनादेश की मांग करने वाले लोगों के लिए पहली बार। लेकिन देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले नगर निगम चुनाव में बीजेपी कितना अच्छा प्रदर्शन करती है और क्या आखिरकार वो महाविकास अघाड़ी सरकार को पीछे छोड़ने में कामयाब होती है या नहीं। तो ये थी हमारी खास खबरों के लिए बने रहिए खबरों की खबर।